नमस्कार। आज हम देखेंगे कपालभाति प्राणायाम के फायदे और इसकी वैज्ञानिक विधि। कपालभाति प्राणायाम एक शुद्धि क्रिया भी है और यह प्राणायाम भी है। शुद्धि क्रिया इसलिए है क्योंकि कोई भी यौगिक क्रिया करने से पहले शरीर की शुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है और शरीर के शुद्धि के लिए जो जो क्रियाएं की जाती है उनमें कपालभाति का भी समावेश है। जैसे जलनेति है या धोती है, वैसे ही कपालभाति का भी उसमें समावेश है। कपालभाति से मुख्य फ़ायदा ये होता है कि शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो सब बाहर फेंके जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम एक्टिव कैटेगरी का प्राणायाम है, इसलिए कपालभाति प्राणायाम में जब आप सांस छोड़ते हो तो वो थोड़ा आवाज़ के साथ और थोड़ा ज़ोर से छोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन सांस लेना जो है वो एकदम धीमी गति से, या जैसे आप किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपको ही पता चल रहा है कि सांस अंदर जा रहा है, जिसे हम पैसिव बोल सकते हैं। तो ब्रीदिंग आउट जो है, एक्सलेशन जो है, वो सांस छोड़ना जो है वो एक्टिव रहेगा और सांस अंदर लेना जो है वो पैसिव रहेगा। यानी सिर्फ आपको समझ में आ रहा है, उसका आवाज़ नहीं आ रहा है, सांस अंदर जाता है उसका। तो इस तरीके से जब हम सांस को कंट्रोल में रखते हैं, काबू में रखते हैं, तो इस विधि का नाम है कपालभाति प्राणायाम। तो प्रैक्टिकल ये कैसे रहेगा, आप सुखासन में बैठ सकते हो। सबसे आइडियल पोजीशन कपालभाति प्राणायाम या किसी भी प्राणायाम के लिए पद्मासन है, लेकिन पद्मासन सब लोगों को शुरू में तुरंत आएगा ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट टाइम बिगिनर्स जो है वो जानबूझ के पद्मासन में बैठने की कोशिश मत करना। धीरे धीरे से जैसे आपको सीख के परफेक्शन आ जाएगा तब आप पद्मासन की प्रैक्टिस करना। लेकिन तुरंत पहले ही दिन पद्मासन में ज़बरदस्ती बैठ के मत करना, धीरे धीरे से उसका प्रैक्टिस आप अलग करना पद्मासन का। तो इनिशियली आप सुखासन में बैठ सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। आपको वज्रासन इजी है तो वज्रासन में भी बैठ सकते हो, या ये दोनों पोजीशन नहीं जमता है तो आप चेयर के ऊपर बैठ के भी ये प्राणायाम को कर सकते हो। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आसन का ये है कि अगर आप चेयर के ऊपर बैठते हो तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके जो पैर के तलवे जो है, फुट जो है, वो ज़मीन को प्रॉपरली लगने चाहिए। चेयर ऐसा नहीं चाहिए कि आप चेयर के ऊपर बैठ गए और आपके दोनों पैर हल्के से ऊपर है ज़मीन के ऊपर, या पैर की उंगलियां सिर्फ ज़मीन को टच हो रही है और एड़ी ऊपर आ गई है, तो इस पोजीशन में नहीं बैठना है। पूरा पैर का एड़ी और उंगलियां, पूरा फुट आपका पैर का ज़मीन के ऊपर प्रेस रहेगा। इस तरीके से जब आप बैठते हो तो आपके कमर के जो मसल्स है, लोअर बैक जो है और थाई के मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपको बैक पेन नहीं होगा। नहीं तो फिर आप बैक पेन में लैंड अप हो जाओगे, एक करने को जाओगे और एक हो जाएगा। इसलिए बहुत बात ज़रूरी है, आसन आपका कंफर्टेबल रहना प्राणायाम के दौरान बहुत ज़रूरी है। तो सुखासन में आप बैठ जाओ, जो भी आसान आसन है उसमें बैठ जाओ, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख दो। अब हाथ जब आप घुटने के ऊपर रखते हो तो हाथ एल्बो में थोड़े से फोल्ड चाहिए। आप एकदम ऐसे स्ट्रेट करके मत बैठना, क्योंकि अगर आप ऐसे स्ट्रेट करके बैठते हो तो उसका जो प्रेशर है, स्ट्रेच जो है, वो लंबार एरिया पे आता है और थोड़ा बैक का कर्व बढ़ जाता है। जो कर्व है लंबार वो बढ़ जाता है, तो अगेन आपको बैक पेन होने का चांस बढ़ जाता है। तो हाथ को रिलैक्स रखो, एल्बोज में एकदम रिलैक्स, और रीढ़ की हड्डी को सीधी, स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठो। कंधों को भी एकदम लूज छोड़ दो, कंधे ऊपर नहीं जाएंगे, एकदम लूज रहेंगे कंधे। तो ये कंफर्टेबल पोजीशन हो गया आपका। अब ध्यान देना है चिन के ऊपर। चिन आपकी जमीन के लिए समांतर रहेगी, ना आपका सर पीछे जाएगा ना आप नीचे झुक के करोगे, सामने देखना है। चिन या हनवटी जमीन को समांतर रहेगी। ये आपकी बैठक रहेगी या आसन रहेगा। ठीक है। इसके बाद अब हम
कपालभाति की विधि देखेंगे। कपालभाति शुरू करने से पहले एक गहरी सांस ले लीजिए। सांस लेते वक्त पेट को हल्का सा फुगाइए, जिसे हम उदर श्वसन कहते हैं, वो करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब सांस लेते हैं पेट बाहर आएगा, जब सांस छोड़ते हैं तभी पेट हल्का सा अंदर जाएगा, तो वो ब्रीदिंग करना है, एब्डोमिनल ब्रेथ्स। तो सांस पहले गहरी सांस लेनी है, पेट को फुगाना है, बाद में सांस को पूरा छोड़ते हुए पेट को अंदर लेना है। अब एक गहरी सांस ले लो और विधि को शुरुआत करेंगे, देख लो। सिर्फ सांस छोड़ने का आवाज आएगा। हर 2 सांस छोड़ने के बीच में आप सांस अंदर ले रहे हो, वो सिर्फ आपको पता चल रहा है, उसका आवाज नहीं आएगा। दैट इज इनएक्टिव या पैसिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कैपेसिटी के अनुसार 10 मिनट से बार या 15 बार, 20 बार, 30 बार, 60 बार, आप कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे से काउंट बढ़ाते जाइए। इनिशियली टारगेट रखिए 60 का। डेली प्रैक्टिस करोगे तो 5 या 6 दिन में आप 60 तक पहुंच जाओगे। 60 का एक जैसे ही राउंड हो जाता है आपका, रुक जाना, या जो भी है 40 का हो जाए एक राउंड तो रुक जाना। रुकेंगे तभी पूरा ध्यान सांस के ऊपर देना है, सांस की गति को देखना है। सांस की गति हल्की कम होनी चाहिए। 5 सेकंड के बाद फिर से गहरी सेकंड ले लो, सांस ले लो और सेकंड राउंड स्टार्ट करो। सेकंड राउंड को भी उतने ही बार, यानी 30, 40 या 50 जो भी आपकी कैपेसिटी है उतना करने की कोशिश करना। फिर से 5 सेकंड के लिए रुक जाना, 10 सेकंड के लिए रुक जाना। जैसे सांस नॉर्मल पे आ जाएगा फिर से तीसरे राउंड की तरफ बढ़ जाना। तो 3 राउंड कर सकते हो आप, 20-20 का करो, 30-30 का करो, 60-60 का करो, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार। तो ये प्राणायाम की विधि हो गई। प्राणायाम कब करना है? कंपलसरी खाली पेट ही करना है। प्रेग्नेंट औरतों को ये प्राणायाम नहीं करना है। अगर औरतों को पीरियड्स आया है तो भी ये प्राणायाम को नहीं करना है, या पेट के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है तो भी इस प्राणायाम को नहीं करना है। ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है या बहुत सूजन आ गया है पेट में कुछ वजह से, तो भी ये प्राणायाम को उस वक्त नहीं करना है। ठीक है, जब एक प्राणायाम को करते हो तभी बॉडी को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। जो मूवमेंट होने वाला है वो सिर्फ पेट का मूवमेंट होगा, बाहर अंदर बाहर अंदर। कंधे रिलैक्स रहेंगे, फेस आपका चेहरा एकदम रिलैक्स रहेगा। चेहरे के ऊपर आपको ताकत लगा के नहीं करना है। चेहरे का एक्सप्रेशन जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, तो चेहरे के ऊपर एक मुस्कान, हल्की सी मुस्कान बरकरार रहने दो और उस मुस्कान के साथ सिर्फ पेट का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये होगी कपालभाति प्राणायाम की विधि। मैंने जैसे बोला कपालभाति को एम्प्टी स्टमक करना है। इसका मेजर फायदा है बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं। बॉडी में जो अनवांटेड गैस है, CO2 है और बहुत सारे अनवांटेड गैसेस है, वो सब लंग्स के ज़रिए, नाक के ज़रिए पूरे बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, सेल्यूलर लेवल पे प्यूरिफिकेशन होता है। पेट के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, जैसे इस एरिया की चर्बी को पिघलना, मोटापा कम करना ओवरऑल। फिर आपके भूख को बढ़ाता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर आपके लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए अच्छा है। आपके हार्ट एंड लंग्स के लिए तो फैंटास्टिक प्राणायाम है। रेगुलर आप प्राणायाम जैसे स्टार्ट करते हो करने के लिए आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, हार्ट के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। और जैसे इसका नाम है कपालभाति, कपाल यानी फोरहेड, भाती यानी शाइनिंग। ये प्राणायाम रेगुलरली करने से आपके चेहरे के ऊपर एक चमक आ जाती है। वो चमक बाहरी चमक नहीं रहेगी, अंदरूनी चमक, एक स्मार्टनेस आ जाता है चेहरे पे, एक आपकी पर्सनैलिटी में चेंज हो जाता है। तो ये है कपालभाति की विधि। कपालभाति का फाइनल जो रिजल्ट है
वो अपने पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के ऊपर है, फोर ब्रेन के ऊपर है। तो इनिशियली तो हम हमारे जो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है उनको निकालने का मकसद रख के ये प्राणायाम को रोज करेंगे। उसके जो फाइनल रिजल्ट्स है वो तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन आपको सिंसियरली रोज इस प्राणायाम को करना जरूरी है। तो आपको अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नमस्कार।